नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सलाम, प्रणाम दोस्तों। ज़रा सोचिए कि आप सालों भर तैयारी करके एक एग्ज़ाम देते हैं और आपको 24 घंटे के अंदर पता चलता है कि जो एग्ज़ाम अभी आप सालों भर तैयारी करके दे के आए हैं उस एग्जामिनेशन को रद्द कर दिया गया है, तो आपकी मानसिकता कैसी होगी। जी हाँ, भारत देश में इस वक्त यही हो रहा है। 9 लाख स्टूडेंट जिन्होंने नेट के लिए प्रिपेयर किया था, उनको 24 घंटे के अंदर बताया जाता है कि उनका एग्जामिनेशन जो अभी वो एग्जामिनेशन दे करके आए हैं वो रद्द हो गया है। 18 को एग्जामिनेशन था, देश भर में एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था। 9 लाख स्टूडेंट्स इसमें अप्लीकेंट थे और 19 को 18 को एग्जाम हो रहा है और 19 को 10 बजे पता चलता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक नोटिस जारी करती है और बताती है कि एग्जामिनेशन रद्द कर दिया गया है। रीजन देती है उसके बदला में कि शक है कि ये एग्जामिनेशन न्यायपत्र तरीके से नहीं लिया गया है। तो अगर नहीं लिया गया है तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है भाई साहब? कौन है इसके लिए जिम्मेवार जिसको एग्जामिनेशन लेना है न्यायपत्र तरीके से? इससे पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने जो एग्जामिनेशन कंडक्ट किया था नीट का, उस पर ऑलरेडी आरोप चल रहे हैं क्योंकि उसका जो रिजल्ट है उसमें गड़बड़ी माना गया है और उन्होंने खुद भी ये स्वीकार किया है कि हाँ गड़बड़ी है। ठीक है, तो आप नेशनल एलिजिबिलिटी कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट जो कि मेडिकल के लिए होता है नीट, उसके को लेके शक के दायरे में है ही, और नेट के एग्जामिनेशन को भी आप रद्द करते हैं ये बताते हुए कि शक है कि ये एग्जामिनेशन सही तरीके से नहीं लिया गया है। दोस्तों, नेट क्या है, जिनको नहीं जानकारी एक बार मैं उनको बता दूं। ये बेसिकली पीएचडी के लिए ये एग्जामिनेशन देना होता है। 2017 में जब एनटीए का गठन हुआ था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के, तो उसके बाद से ये एजेंसी जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट करना शुरू कर देती है। उससे पहले यूनिवर्सिटीज़ खुद ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करती थी। इस एग्जामिनेशन में तो आप रिसर्च फेलोशिप आपको मिलता है। जैसे अगर आपने इस एग्जामिनेशन में एक अच्छा रैंक होल्ड किया है तो आपको JRF मिलता है, JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप। बेसिकली इसमें ये होता है कि 5 साल गवर्नमेंट जो है आपको पर मंथ 30 से 35 हज़ार रुपये देती है और आप जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स किया है उसमें आप रिसर्च करते हैं। इसके अलावा इसके थ्रू आप प्रोफेसर बनते हैं और PhD भी करते हैं। PhD वो लोग कर सकते हैं जिन्होंने किसी सब्जेक्ट में मास्टर्स कर लिया है, जिनका मास्टर्स कंप्लीट हो गया है, तो उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसमें उन्होंने मास्टर किया है वो PhD कर सकते हैं। इस बार के नेट एग्जामिनेशन में एप्लीकेंट्स के लिस्टों में 9 लाख एप्लीकेंट्स में एक मैं भी था, क्योंकि मेरा भी मास्टर्स कंप्लीट हो गया है और मेरा मास्टर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में है। तो ये एग्जामिनेशन आप देख रहे हैं, मेरा एडमिट कार्ड देखिए, ये मैंने दिया है। ठीक है, 18 को ये टेस्ट हुआ, मेरा सेंटर पटना में था और 19 को 10 बजे नोटिस आता है कि आप लोग जो एग्ज़ाम दे के आए हैं वो एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो गया है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है इस चीज़ के ऊपर लेकर के कि जो हमारा एनटीए है, हमारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो ये एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कर पा रही है या फिर जानबूझ करके इसमें घोटाला किया जा रहा है। जो एक स्टूडेंट है उसको फेयर चांस नहीं मिल रहा है, ये बताने के लिए कि हाँ भाई आई एम ऑल्सो एलिजिबल पर्सन। सवाल उठने चाहिए इन गवर्नमेंट के ऊपर। 19 तारीख को मैं एक बात बताता हूँ, 18 को एग्जाम हुआ है, 19 को ही सुबह में नालंदा विश्वविद्यालय के एक परिसर का उद्घाटन करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, और वहां से अपना भाषण देते हैं और बताते हैं कि ये साक्ष्य है कि भारत कभी विश्व गुरु था। जी सर, भारत विश्व गुरु था, इसलिए था क्योंकि यहाँ पर घोटालाबाजी नहीं होता था, समझे? अभी खाली बिल्डिंग बना दीजिएगा तो उससे आप विश्व गुरु बन जाइएगा। एग्जाम तो कंडक्ट आपसे ठीक से हो नहीं पा रहा है, 9 लाख बच्चा का विश्व गुरु बनने चले हैं, खाली बतौलाबाजी कर रहे हैं। इस सरकार बतौलाबाजी शुरू से ही कर रही है और आज भी कर रही है। तो और देखिए ये इसका जो आपको मिलता है क्वेश्चन, बेसिकली क्वेश्चन 150 मार्क का होता है। 50 मार्क इसमें जनरल नॉलेज का होता है और 100 मार्क उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का होता है
जिसमें आपने मास्टर्स किया। जैसे मैंने अगर बिजनेस में किया है तो मेरा बिजनेस का होगा प्रबंधन, देख रहे हैं, बिजनेस मैनेजमेंट का मैंने लिया है तो यहाँ वो है। तो सोचिए पूरी की पूरी सरकार जो है सवालों के घेरे में है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफा का मांग किया जा रहा है, हर एनटीए को रद्द करने का मांग किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि ये मांग बिल्कुल जायज़ है स्टूडेंटों का। ये मांग साल भर तैयारी करने के बाद अगर 24 घंटे में किसी का एग्जामिनेशन को रद्द कर दीजिएगा तो क्या चल रहा है भाई इस देश में। अगर आपसे सरकार नहीं संभल रही, आपसे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभल रहा है तो बोलिए कि नहीं संभल रहा है, दूसरा आदमी संभालेगा। देश में कोई समझदार लोगों की कमी है क्या, या ऐसे लोगों की कमी है जो चला सकते हैं इस देश को? बहुत लोग हैं। सवाल तो ये भी है ना कि आप और हम जैसे लोग चुन कैसे रहे इन लोगों को? अपने आप से भी तो पूछिए सवाल। क्या आपने इन मुद्दों पे दिया था कि भाई तुम अच्छा से मेरे बच्चों का एग्जामिनेशन ले सकोगे तब हम तुमको वोट देंगे? इस बारे में ये सोच के वोट दिया था कि सीताराम भज के वोट दिया था? आस्क योरसेल्फ वंस। देश आपको आगे चाहिए ना। कैसे होगा देश आगे भाई, जब आपको एक फेयर चांस नहीं मिल रहा है लोगों को? अगर मुझे चाहिए, मुझे एक रिसर्च फेलोशिप चाहिए कि हाँ मुझको भी रिसर्च करना है और आई एम एलिजिबल कंटेस्टेंट, तो कैसे इसमें इतना धांधली? और अभी तो पता चल गया। अगर नहीं पता चलता तो मुझे तो ये लगता कि मेरा रिजल्ट ही नहीं हो रहा है। मेरे जिससे बहुत सारे बच्चों को ये लगता कि अरे हमारा तो रिजल्ट ही नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें इंटरनल धांधली है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है बहुत बार तो आपको पता ही नहीं चलता है। सोचने की जरूरत है एक बार, सभी लोगों को सवाल उठाने की जरूरत है। और कहीं इसके अंतर्गत नेट के अंदर जो है नीट के थी को छुपाया तो नहीं जा रहा है, क्योंकि एक ही साथ दोनों का नोटिस निकाला गया है जिसमें नेट का दोबारा एग्जामिनेशन करने की बात की गई है, लेकिन नीट के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई, बल्कि ये कहा गया है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया गया है। 24 लाख स्टूडेंट है नीट के और 9 लाख स्टूडेंट है नेट के, ठीक है? तो इतने सारे स्टूडेंट्स का जो कैरियर है वो दाव पे लगा हुआ है। और जो लोग इसको इस तरह से देखते हैं कि इतने सारे स्टूडेंट का कैरियर दाव पे लगा, गलत है। क्योंकि ये सिर्फ स्टूडेंट की बात नहीं होती है कि स्टूडेंट के पीछे उसका पूरा परिवार होता है। तो इसको समझना होगा और सरकार से सवाल पूछना होगा। सरकार आप किसी को भी चुनिए, लेकिन उनसे सवाल पूछिए और उनसे काम करवाइए। यही भारत के नागरिक होने के आधार से आपका जो है कर्तव्य बनता है। नमस्कार। देखिए अब आगे बात कहाँ जाती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे भारत का लोकतंत्र और भी ज़्यादा बड़ा होता जाएगा, लोगों और एजुकेटेड होते जाएंगे, लोग और समझदार होते जाएंगे और सोच समझकर वो लोग चुनेंगे और सवाल पूछने का भी हिम्मत रखेंगे अपने सरकार से, अपने आसपास उन सभी लोगों से जो किसी तरह के फ्रॉडबाजी में शामिल होते हैं। नमस्ते।